एमटीवी। एमटीवी पे एक शो आया करता था, शो का नाम था रोडीज। अभी भी आता है रोडीज, लेकिन आज का रोडीज वो रोडीज नहीं है जो ओरिजिनली रोडीज हुआ करता था। शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे रघु। बाद में उनके जो जुड़वा भाई हैं राजीव, उन्होंने भी शो को ज्वाइन कर लिया था। और बाद के सीजन में जो सीजन 6 था, सीजन 7 था, सीजन 8 था, 9, 10, उन सीजन में तो सारे ऑडिशंस कंडक्ट किया करते थे रघु, राजीव और रणविजय। और रघु और राजीव का जो बिहेवियर था, जो कंडक्ट था, स्पेशली टुवर्ड्स मेल कंटेस्टेंट्स, was just horrible. It was just horrible to see, right? Now, of course, यार रघु राम उनका नाम है और उनके भाई का नाम राजीव लक्ष्मण है, राइट? और उनके भाई का भी नाम राजीव है, रघु के भाई का भी नाम राजीव है, और इस नाचीज का भी नाम राजीव है। और मेरा गारंटी ले लो आप कि राजीव नाम के लोग बहुत गुणी होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत खानदानी होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रघु के जो भाई है राजीव, उनके अंदर ना कोई गुण था, ना कोई क्वालिटी थी, ना रघु के अंदर कोई गुण था, कोई क्वालिटी थी। बिकॉज एज हिंदूज या एज ह्यूमन बींग्स हमको सिखाया जाता है कि फेलो ह्यूमन बींग्स की हम रिस्पेक्ट करें, उनको ऑनर करें। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फेलो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन है, इसकी वजह से हम उनके साथ डिग्निटी से पेश आए, उनको ऑनर करें। और ये बहुत ही बेसिक सा ट्रेट है यार, जो हर बच्चे को सिखाया जाता है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी में तो सिखाया ही जाता है। लेकिन रघु और राजीव को पता नहीं सिखाया गया था या नहीं सिखाया गया था। आई एम श्योर जिस वे में रघु ने और राजीव ने अपने आप को कंडक्ट किया एमटीवी रोडीज में, उनकी जो स्कूल की टीचर्स रही होंगी ना, जो क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में उनको इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल पढ़ाती थी, आई एम श्योर उनकी टीचर्स को भी शर्म आई होगी कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। उनकी टीचर्स को भी शर्म आई होगी। लुक यार, द थिंग इज कि मेरा ऐसा मानना है, जिंदगी में आप ऐसा काम करो जिससे लोगों को गर्व हो या ना हो, डज नॉट मैटर, बट एटलीस्ट आपकी जो माँ है, उस काम को देख करके आपकी माँ को शर्म नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी माँ को शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा काम करते हैं, राइट? लेकिन आई एम श्योर रघु और राजीव ने जिस वे में अपने आप को कंडक्ट किया, जिस वे में मेल कंटेस्टेंट्स की इमोशनल बुलिंग हुई, फिजिकल बुलिंग हुई, मेंटल बुलिंग हुई, साइकोलॉजिकल बुलिंग हुई, आई एम श्योर उनकी माँ को भी वो अच्छा नहीं लगा होगा, रघु और राजीव की माँ को भी वो अच्छा नहीं लगा होगा। एंड आई डोंट इवन नो कि रघु और राजीव अपनी माँ से आंखें कैसे मिलाते होंगे। अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करने के बाद वो अपनी माँ से आंखें कैसे मिलाते थे, आई कांट इवन फैथम। आई कांट इवन फैथम यार। एमटीवी रोडीज फेमस हुआ था, हिट हुआ था, डिस्कशन का हिस्सा बना था लोगों का मिड 2000s में, बिकॉज जो ऑडिशंस हुआ करते थे उसमें रघु और बाद में उनके जो भाई हैं राजीव, वो खुल करके मेल कंटेस्टेंट्स के साथ गाली गलौज करते थे, धक्का मुक्की करते थे। चेयर पे जो मेल कंटेस्टेंट्स बैठे थे उनको धक्का मार के गिरा दिया जाता था। कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके शर्ट फाड़ दिया गया, उनको सोडा से नहलाया गया, उनको ड्यू से नहलाया गया, गंदी गंदी बातें की गई। ऑडिशन रूम से कई कंटेस्टेंट के जो बैग होते थे, जो बैग वो पहन के आते थे, उन बैग को लात मार करके उस ऑडिशन रूम से निकाला गया। ये सारी चीजें केबल टीवी पे आती थी, ये सारी चीजें केबल टीवी पे आती थी। शाम को 7 बजे आई थिंक रोडीज आता था सैटरडे को, उस टाइम पे, और केबल टीवी पे चीजें प्रसारित हो रही थी। मेल कंटेस्टेंट्स का ओपनली बुलिंग हो रहा था, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, यू नेम इट, यू नेम इट यार। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कंटेस्टेंट के साथ हो गया था, थोड़ा सा हो गया था, किसी को फिजिकली हर्ट नहीं किया गया। लोगों को फिजिकली भी हर्ट किया गया, इमोशनली भी हर्ट किया गया, मेंटली भी हर्ट किया गया, साइकोलॉजिकली भी हर्ट किया गया, और एमटीवी चैनल पे हर्ट किया गया। केबल टीवी पे आ रहा था, शाम को 7 बजे आ रहा था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि कैसे सिलेक्टिव वे में लड़कों के साथ किया जा रहा है, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं किया जा रहा। लड़कियों के साथ नहीं किया जा रहा। लड़कियों के साथ तो खैर कभी रघु राजीव ने तू तड़ाक भी नहीं किया, कभी कोई बदतमीजी भी नहीं की, और धक्का मुक्की का तो सवाल ही नहीं उठता। अंडरस्टैंडेबली सो धक्का मुक्की का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लड़कों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, लड़कों के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन लड़कों के साथ ये हुआ। लड़कों के साथ ये हुआ। रघु ने और उनके भाई राजीव ने इस चीज को यार कैलकुलेट कर लिया था कि इस तरह की जो नेगेटिविटी है, इस तरह का जो कंटेंट है, सो कॉल्ड कंटेंट है, जहां पे मेल कंटेस्टेंट्स को साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अब्यूज किया जाएगा, वो आईबॉस जनरेट कर सकता है, हमारा शो फेमस हो सकता है, डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। तो उन लोगों ने इस चीज को किया, उन लोगों ने इस चीज को किया है यार। और ये चीज देखने में एक लेवल पे तो एंटरटेनिंग होती ही है यार, लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के तौर पे आप इसको लेते हो, बट डीप डाउन यू नो यार कि इट्स इमोरल। डीप डाउन यू नो इट्स इमोरल। जो कंटेस्टेंट्स आते थे उनकी फैमिली देखती ही होंगे यार कि हमारा बेटा टीवी पे आया, ऑडिशन पे आया है, और इस हिसाब से किसी के साथ बिहेव करना, इस हिसाब से किसी को ट्रीट करना इज जस्ट हॉरिबल, इज जस्ट हॉरिबल। और ये दोनों भाई ये करते थे। रघु स्पेशली, रघु ने फॉर्मेट शुरू किया था, बाद में उनके भाई ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोना शुरू किया। दोनों को फेम मिला इसकी वजह से, दोनों को फेम मिला इसकी वजह से। बाद में ऑफकोर्स यार जब रोडीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो इंडिया में हंगामा होने लगा कि इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है फेलो कंटेस्टेंट्स को एक शो पे, वो भी जजेस द्वारा, राइट। और बाद में एमटीवी वालों ने फॉर्मेट चेंज किया, और रघु राजीव को जब बताया कि इस फॉर्मेट को हम चेंज कर रहे हैं, तो रघु राजीव ने एमटीवी ही छोड़ दिया।
उन लोगों ने एमटीवी छोड़ दिया, बीच में उन्होंने फिल्म्स के लिए भी ट्राई किया था। आई रिमेम्बर तीसमार खान फिल्म एक थी फराह खान की, उसमें उन्होंने कॉमेडियन का किरदार प्ले किया था, दोनों जुड़वा भाई प्ले करते हैं, राइट, कॉन्जॉइंट ट्विंस वो प्ले कर रहे थे, उसमें भी वो अच्छे नहीं थे। और रघु ने एक फिल्म की थी जॉन अब्राहम के साथ जिसका नाम है झूठा ही सही, राइट, वो फिल्म भी नहीं चली। और तीसमार खान तो खैर बहुत ही टेरिबल फिल्म थी, वो फिल्म भी नहीं चली। तो रघु और राजीव को कभी फिल्मों में काम भी नहीं मिला और काम मिलता भी नहीं यार, बिकॉज रघु और राजीव फेमस हुए थे एक सर्टन इमेज की वजह से, और उस इमेज पे फिल्म लाइन में कोई खेलेगा भी नहीं और उनकी उस इमेज को कोई ब्रेक करेगा भी नहीं। तो रघु राजीव को काम मिलना फिल्म लाइन में तो हमेशा डिफिकल्ट होने वाला था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई थिंक 2014-2015 के टाइम फॉर्मेट भी चेंज किया एमटीवी वालों ने, जब हुआ क्रिएट हुआ कि भाई डिस्कशन होने लगे कि मेल कंटेस्टेंट का गलत हो रहा है, तब फॉर्मेट चेंज करने का डिसाइड किया एमटीवी वालों ने। हर तरह से उनके ऊपर प्रेशर आया था और रघु राजीव ने शो को छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एक सीजन किया हो जहां पे फॉर्मेट चेंज हो चुका और वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस नए फॉर्मेट के साथ थोड़ा सा डायल डाउन वर्जन ऑफ रोडीज को चलाने का। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने सीधा शो छोड़ दिया, उन लोगों ने सीधा शो छोड़ दिया। एंड टेरिबल ह्यूमन बींग्स यार, टेरिबल ह्यूमन बींग्स यार, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें फेलो ह्यूमन बींग्स की इज्जत करनी है, उनको ऑनर करना है, इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, अमीर है, गरीब है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, हमको उनको ऑनर करना है, हमको उनसे अच्छे से बात करनी है एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन रघु राजीव ने सारी मोरालिटी की लाइंस तोड़ दी फेम के लिए, पैसे के लिए और शो को चलाने के लिए, और शो चला यार। आज की डेट में रघु और राजीव बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उस इंटरव्यू में जब उनका उस टाइम का बिहेवियर वो कॉल आउट किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो बस कंटेस्टेंट्स को पुश कर रहे थे, उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस पे डाल रहे थे ताकि वो अपने लिमिट्स को पुश करें, दिस एंड दैट। तो सिर्फ आप मेल कंटेस्टेंट्स को ही लिमिट पुश करवा रहे थे क्या? आपने फीमेल कंटेस्टेंट्स के साथ क्यों नहीं किया? फीमेल कंटेस्टेंट के साथ आपने क्यों नहीं किया? फीमेल कंटेस्टेंट्स के साथ तो रघु और राजीव ने कभी गाली गलौज नहीं किया, फीमेल कंटेस्टेंट के साथ कभी धक्का मुक्की नहीं हुआ, फीमेल कंटेस्टेंट के ऊपर कभी सोडा नहीं फेंका गया। और बहुत से फीमेल कंटेस्टेंट्स वही गलतियां करती थी जो मेल कंटेस्टेंट्स करते थे। लेकिन ऑफकोर्स फीमेल के साथ नहीं कर सकते यार आप, और नेशनल टीवी पे तो आप कर ही नहीं सकते और करना चाहिए भी नहीं, लेकिन मेल कंटेस्टेंट्स के साथ भी नहीं करना चाहिए, मेल कंटेस्टेंट्स के साथ भी नहीं करना चाहिए। बट रघु और उनके भाई राजीव मेल कंटेस्टेंट के साथ जिस वे में उन्होंने बिहेव किया, मैं अपने जीवन की बाजी लगा के कह सकता हूं कि उनके जो स्कूल की टीचर्स हैं उनको भी शर्म आई होगी कि यार ऐसे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया। एंड आई डोंट इवन नो कि रघु और राजीव अपनी मां से कैसे आंख मिलाते थे यार, इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करवाने के बाद, इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करवाने के बाद गाली, यार गाली तो वो गाली कि सुन के आपको शर्म आएगी यार कि दूसरे इंसान को ऐसी गालियां दी जा रही है, गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी गालियां यार। और धक्का मारना, और हल्का फुल्का धक्का नहीं, मेरा पूरी ताकत से धक्का मारना, आगे वाले को हर्ट करने के उद्देश्य से, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, किसी को लिपस्टिक लगा के बिठा देना, किसी को साड़ी पहना के बिठा देना, किसका कितना साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ, कौन किस चीज से गो थ्रू कर रहा है, दे नेवर केयर्ड, दे कंडक्टेड देमसेल्व्स इन दिस काइंड ऑफ वे। और शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, वो शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। लुक यार, कोई भी चीज नेगेटिविटी हमेशा आईबॉल्स ग्रैब करेगी, वायलेंस है, इरोटिका है यार, ये दुनिया की किसी सिविलाइजेशन में आप चले जाओ, किसी टाइम फ्रेम में आप चले जाओ, वायलेंस और इरोटिका तुरंत रिएक्शन निकलवाती है, तुरंत रिएक्शन निकलवाती है। और यहाँ पे वर्बल वायलेंस हो, चाहे फिजिकल वायलेंस हो, चाहे इमोशनल वायलेंस हो, चाहे साइकोलॉजिकल वायलेंस हो, सारी चीजों में रघु और उनके भाई राजीव ने एंगेज किया। मेल कंटेस्टेंट्स को सुबह शाम बुली किया गया, हर ऑडिशन में बुली किया गया, और वो बच के निकल गए, वो लोग लिटरली बच के निकल गए। बाद में रघु जब एआईबी में आए थे और वहां पे कुछ रोस्ट वगैरह हुआ था, और वहां पे बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था रघु को और करण जौहर को और जो भी एआईबी की टीम थी उनको, और बहुत सारे पुलिस केसेस फाइल हुए, तब रघु ने उठा करके अपने आप को टोन डाउन किया और उन्होंने कहा कि देखो मैंने लड़कियों को गाली नहीं दी, मैंने लड़कियों को मिसट्रीट नहीं किया, दिस एंड दैट। लेकिन यार, जिन लड़कों को आपने मिसट्रीट किया, जिस लड़कों के साथ आपने इतनी बदतमीजी की, उनका क्या, उनका क्या? वो कहने के लिए मैं तो लिमिट्स पे पुश कर रहा था, दिस एंड दैट। It's so horrible यार, it's so horrible. Raghu and Rajiv, they are terrible human beings यार, they are terrible human beings. बहुत से कंटेस्टेंट्स, मैं तो उस टाइम पे रोडीज बहुत कम देखता था ऑडिशन, लेकिन आज भी यूट्यूब पे मैं कभी देखता हूँ वो ऑडिशंस यार, बहुत से कंटेस्टेंट्स तो बस सिंपल थे, स्वीट थे, एंड जस्ट बिकॉज वो स्वीट है रोडीज में, उनको रघु और राजीव को अच्छा नहीं लगा, राइट, और उनको इसलिए गाली दी गई क्योंकि आप स्वीट हो, राइट। एक लड़का स्वीट है, सिंपल है, क्यूट है, राइट, वो झगड़ा नहीं कर रहा, वो एग्रेशन नहीं ला रहा, वो बदतमीजी नहीं कर रहा, तो रघु राजीव ने उन लोगों को उसमें भी गाली देना शुरू किया, धक्का मुक्की, व्हाट नॉट यार, व्हाट नॉट। ऐसा नहीं है कि रे उन लोग कुछ गलत कर रहे थे इसलिए उनका धक्का मुक्की हो रही थी। कुछ लोगों को तो ऐसे लिटरली बोला गया कि अपना जूते की लेस टाई करो, और उनके पिछवाड़े में जाकर के लात मारा गया। कैन यू बिलीव इट? ये सब चीजें नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट होती थी, नेशनल टेलीविजन में चीजें टेलीकास्ट होती थी। टेरिबल ह्यूमन बींग्स यार, रघु तो यार ही इज अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग, ही इज अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही खराब किस्म के इंसान है वो, बट दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज यार। पावर का नशा, पैसे का नशा, फेम का नशा है, और उसके लिए रघु ने इस तरह का एक फॉर्मेट क्रिएट किया। एमटीवी को लोग देखते नहीं थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उस टाइम पे कोई नहीं देखता था, और इसलिए इस टाइप का कंटेंट क्रिएट किया रघु ने, विच इज
क्रिएटिविटी है, बट यार थोड़ी तो मोरालिटी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। एक इंसान होकर के मोरालिटी, एक मर्द होकर के मर्द जात के साथ इस तरह से बिहेव करना जिस तरह से रघु ने बिहेव किया, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए उनको। लेकिन बेशर्मों की कमी नहीं है यार इस दुनिया में, बेशर्मों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आज तो रोडीज खैर ऑफ कोर्स जैसे ही फॉर्मेट चेंज हुआ, लोगों को आदत लग चुकी थी एक सर्टेन फॉर्मेट में रोडीज को देखने की, और वो फॉर्मेट चेंज हुआ तो लोग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आज भी टीवी पे आता है, लोग देखते हैं, लेकिन जब फॉर्मेट चेंज हुआ तो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने एक सर्टेन वे में उस फॉर्मेट को कंज्यूम किया था। और इस तरह का गाली, इस तरह की बदतमीजी, मतलब बिग बॉस में भी जब बदतमीजियां हो जाती है ना मंडे टू फ्राइडे, तो सलमान सैटरडे को आते हैं, वो इंटरवीन करते हैं, वो बोलते हैं, जो भी होस्ट होता है बिग बॉस का बोलता है कि आप माँ बाप पे नहीं जा सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते। जब हद पार हो जाती है तो बिग बॉस भी इंटरवीन करते हैं कि आप अपनी भाषा में कंट्रोल रखिए। रघु को किसी ने कभी नहीं बोला कि आप अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए, ना रणविजय ने बोला, ना राजीव ने बोला, कभी किसी ने नहीं बोला रघु को कि अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। मतलब उसने सारी सीमाएं लांघ दी बदतमीजी की, एंड ही गॉट अवे विद इट, ही गॉट अवे विद इट। और इस वजह से एमटीवी रोडीज चलता था। उन लोगों ने फिल्मों में भी ट्राई किया था, फिल्मों में तो खैर बात नहीं बनने वाली थी यार, फिल्मों में तो बात नहीं बनने वाली थी। रघु और राजीव की एक इमेज सेट हो गई थी, फिल्म लाइन में उनकी कोई इमेज ब्रेक करेगा नहीं, और जो इमेज उनकी बन गई थी उस इमेज के साथ हिंदी फिल्मों में ज्यादा कैरेक्टर्स होते नहीं है, राइट, स्पेशली कैरेक्टर एक्टर्स के तौर पे वो काम करते, तो उनको वैसे कैरेक्टर्स कोई देगा नहीं और इमेज उनकी कोई ब्रेक करेगा नहीं, राइट। और बाद में वो कोई भी स्वीट एंड सिंपल शो तो क्रिएट कर ही नहीं पाए। एक और शो उन्होंने क्रिएट किया था अमेजॉन प्राइम के लिए, गन्स एंड रोजेस, वो शो भी नहीं चला। बट रघु ये करते थे, राजीव ये करते थे, बच करके निकल जाते थे, राइट। लिटरली बुलिंग होती थी मेल कंटेस्टेंट्स की हर पैरामीटर पे, राइट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोडा फेंक देना मेल कंटेस्टेंट्स पे, उनको लात मार के गिरा देना, राइट, धक्का दे करके गिरा देना कुर्सी से, शर्ट फाड़ देना, सोडा से नहला देना, बैग को लात मार के बाहर कर देना, गंदी गंदी गालियां देना, गंदी गंदी गालियां देना, उनको उनके अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, राइट। आप जो इमेजिन नहीं कर सकते वो चीजें भी होती थी उस शो में ऑडिशंस के दौरान, और ये सारी चीजें सो कॉल्ड ऑडिशन के गार्ब में हो रही थी। और एमटीवी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रणविजय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कंटेस्टेंट्स तो भाई इसलिए आते हैं कि उनको लगता है हो जाएगा रोडीज में, बनते बनते बात बन जाएगी, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक ब्रेक मिल जाएगा, हमको टीवी सीरियल मिल जाएगा, बाद में फिल्म्स मिल जाएंगी। रोडी से कोई भी आगे नहीं आया, बस आयुष्मान खुराना थे वही आगे आया, उसके अलावा रोडी से कोई आगे नहीं है, राइट। और रघु आज की डेट में बैठे हैं और बोलते हैं कि मैं सेंसिटिव इंसान हूं, मैं वुमेन की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। एक लड़का होकर के, मर्द जात होकर के, मर्द जात के साथ आप कैसे कंडक्ट करते हो, आप एक बार जाकर ऑडिशन देख लो रघु, आप जाकर के देख लो, अपने भाई के साथ बैठ करके देख लो। आई रियली डोंट नो कि आप लोग अपनी मां से आंखें कैसे मिलाते थे इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करके, इस तरह से बिहेव करके। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। वर्बल बुलिंग, फिजिकल बुलिंग, मेंटल बुलिंग, साइकोलॉजिकल बुलिंग मेल कंटेस्टेंट्स की शो पे हो रही थी, तू तड़ाक मेल कंटेस्टेंट्स के साथ हो रहा था, नासूर मेल कंटेस्टेंट्स को दिया जाता था, और लोग तो आते ही थे, लोग तो आते ही थे कि नहीं हमें गाली नहीं पड़ेगी, हमें गाली नहीं पड़ेगी। लेकिन ना जाने कितने लोगों ने गंदी गंदी गालियां सुनी नेशनल टेलीविजन पे, उनकी फैमिली को क्या गो थ्रू करना पड़ा होगा, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को ऐसे ट्रीट होते हुए देख करके ऑन नेशनल टीवी। नोबडी नोज, और टुडे तो नोबडी केयर्स आल्सो, टुडे नोबडी केयर्स आल्सो। बट ये चीजें होती थी, ये चीजें होती थी, है यार एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में वो एक फुटहोल्ड पाने के लिए लोग आते थे कि यार कुछ होगा, विजय बन जाएंगे, थर्ड लाइन में फिर डांस करेंगे फिल्म्स में, फिर सेकंड लाइन में आ जाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन में डांस करेंगे, फिर एक डायलॉग वाला रोल मिल जाएगा, फिर सपोर्टिंग रोल मिल जाएगा, उसके बाद पैरेलल लीड मिल जाएगा, फिर लीड हीरो बन जाएंगे। लोग यही सोच करके आते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर आयुष्मान खुराना। बट आयुष्मान खुराना भी कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है कि he'll become the huge superstar और उनके नाम पे टिकट्स बिकेंगे, वैसा भी कुछ नहीं है। सो दैट्स द वे इट इज। टेरिबल ह्यूमन बीइंग यार, रघु और उनके भाई राजीव, राइट, टेरिबल ह्यूमन बीइंग्स, राइट। राजीव नाम के लोग बहुत गुनी होते हैं, राइट। इस नाचीज का भी नाम राजीव है और उनके भाई का भी नाम राजीव है, एंड आई कांट इवन फैथम यार कि किस वे में वो लोग अपने आप को कंडक्ट कर रहे थे। ग्रोन अप मैन, राइट, उनको पता है कि यार दूसरे लड़कों को क्या फील होगा, बट दे स्टिल डिड इट, दे स्टिल डिड इट। और ओपनली हो रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज से। और जैसे शो का फॉर्मेट चेंज हुआ, ऐसे नहीं उन्होंने ट्राई किया कि चलो एक साल चला के देखते हैं नए फॉर्मेट में। वो लोग तो हाथ छोड़ के भाग गए, उनको मालूम है कि हमें और कुछ नहीं आता, बस छोड़ो इस नैया को, छोड़ दो, दूसरी नैया में बैठने की कोशिश करो। चलो छोड़ो, बाय।